सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिस वक्त हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, सरकार ने जो योगी 2.0 की सरकार, उसके 100 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार आज से लेकर के अगले 10 दिनों तक अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाली। योगी आदित्यनाथ आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस 100 दिन को, क्योंकि सरकार का मानना है कि 100 दिन के जो उनके लक्ष्य थे वो सभी पूरे हो गए। 5 साल में तो पूरा न हुए, 100 दिन में कैसे पूरे हो गए? 5 साल में भ्रष्टाचार तो रोक नहीं पाए, तो 100 दिन में कैसे रोक लिए? कोई एक ऐसा विभाग बता दीजिए कि 100 दिन में हर विभाग में अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है हर विभाग में। इन्हीं के मंत्री 18 कमिश्नरी में गए, टीम बना के रिपोर्ट लेके आए तो 2 काम कर दिया खट से। बता, रिपोर्ट में 2 चीजें महत्वपूर्ण थी। जिन कर्मचारियों ने वोट नहीं दिया था उनका महंगाई भत्ता रोक दिया। दूसरा, उस रिपोर्ट में था कि थाने से लेकर डीएम तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 5 साल तो आप सरकार में थे ना, आप ही की सरकार, भाजपा की सरकार थी। 5 साल में आप नहीं कर पाए, 100 दिन में कैसे कर दिए? और मजे की बात, 100 दिन में 17 करोड़ रुपए की दवा जो गरीबों के बीच में निःशुल्क वितरण की जाती है, ये बांट नहीं पाए, एक्सपायर कर गई। ये 100 दिन में एक कानून इन्होंने बहुत बढ़िया बनाया कि पिछड़े और दलित को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल पाएगी, मुश्किल से 3-4%। एक कानून बहुत अच्छा ले आया है। ये जो पिछड़े दलित बहुत खुश हो रहे हैं कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, इनको पढ़ने लिखने नहीं देगी। कानून बना दिया 100 दिन में। मैंने सदन में भी इस बात को कहा था, आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, एक इन्होंने इतना बढ़िया ये स्कीम ले आए हैं कि जिस गरीब के पास शुल्क प्रतिपूर्ति 50,000 रुपया जमा करने के लिए नहीं है, अब वो विद्यालय में एडमिशन नहीं पाएगा। तो आपके हिसाब से 100 दिन में सरकार फेल रही? 100% फेल है। एक काम अच्छा, लखनऊ में हम लोग बैठे हैं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, 5 साल पिछला और 100 दिन इसमें। एक काम बता दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का काम दिख रहा हो। 3 पार्टियों का काम हम गिना दें। कांग्रेस पार्टी का काम आपको दिखेगा, रेलवे स्टेशन, 4 बाग, भाजपा ने तो नहीं बनाया, कांग्रेस की देन है। आप 10-90 पर खड़ा हो जाइए, मायावती जी दिखेंगी, अंबेडकर पार्क, समता मूलक चौक। थोड़ा सा नीचे जाइए, गोमती रिवर फ्रंट, अखिलेश यादव जी। आप यहीं विधानसभा के सामने देखिए, जो लोक भवन है, अखिलेश जी ने बनाया। डायल 100 अखिलेश जी ने बनाया। डीजी ऑफिस, पुलिस की जो प्रदेश की ऑफिस, अखिलेश जी ने बनाया। और वो तो तमाम वादे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा दिया। वो कह रहे हैं कि तमाम जगहों पे अलग अलग लोगों को रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एयरपोर्ट्स बना दिए। तो ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। एयरपोर्ट बना रहे हैं, देखिए कहने में भी सोचना चाहिए। एक तरफ एयरपोर्ट बना करके अडानी को आप बेच रहे हो, बने हुए पुराने एयरपोर्ट आप बेच रहे हो। डायरेक्ट तो उनको आप बेच नहीं सकते, तो आप एयरपोर्ट बना करके फिर अडानी अंबानी को बेचोगे। इसको क्यों नहीं बताते हो कि मैंने एयरपोर्ट बेचा है जो है, और जो बना रहा हूं इसको भी अडानी को बेच दूंगा। इसको नहीं, आगे वाली लाइनें नहीं बता रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? अच्छा ये बताइए सर, राजनीतिक उस पर बात करें। 22 में आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, 24 को लेकर के क्या रणनीति है? और क्योंकि 22 के पहले आपने तमाम छोटे छोटे दलों को आप एक साथ लेकर के आए थे, क्या 24 में भी कुछ और दलों को साथ लेकर आएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, किसी और को जोड़ेंगे? क्या रणनीति है? कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, रहेंगे, और दलों से बातचीत हमारी हो रही है। जो प्रदेश में छोटे छोटे दल हैं उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। कल भी 2 दल के नेताओं को बुलाया था, बातचीत हुई। हमने कहा कि भाई सब लोग धरातल पे काम पे हम लोग निकलें और मजबूती से लड़ाई लड़ी जाए। हम कमजोर नहीं हैं, सिर्फ धरातल पे थोड़ी सी हमको मेहनत करने की जरूरत है। हमको अपने कमरे से निकल करके जनता के बीच में जाने की जरूरत है। हम कहाँ कमजोर हैं? आप 22 का चुनाव का रिजल्ट देखिए, चाहे आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, आप 19 का रिजल्ट देख लीजिए, कमजोर कहाँ है? क्या किसी बड़े दल से भी आपकी बातचीत चल रही है साथ लाने की 24 को लेकर? बड़ा दल ही है, कौन बचल बा? कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं कि आ जाओ मोर्चे में। तुम भी भाई कहा कर जिधर उधर भटक रहे हो। बहुजन समाज पार्टी, उनसे भी कह रहा हूं कि जब सब लोगों की मंशा एक है तो फिर अलग अलग काहे लड़ रहे हो? सब लोग एक हो जाओ। ये संभव है सपा बसपा सबको एक साथ फिर से ला पाना? क्योंकि 19 में जब वो लोग एक साथ आए थे तो क्या हश्र था वो सबने देखा। देखिए, इस देश में मैंने देखा है कि 89 में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारे दल के लोग मिल करके एक मोर्चा बनाए थे। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन में थी।
देश में संभव असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है। महबूबा मुफ्ती से समझौता भारतीय जनता पार्टी करके कश्मीर में सरकार बनाई और महबूबा के खिलाफ बोलते हैं खोप चाप के। तो ये कोई मानता था कि नीतीश और लालू एक हो जाएंगे और नीतीश और लालू एक होकर के चुनाव जीते सरकार बनाए? कोई मानता नहीं था कि 95 के बाद की बसपा सपा एक होंगे, 19 में एक हुए। दोबारा कैसे पर क्योंकि 19 के बाद जब देखा गया सब जब अलग हुए तो बहन जी ने एक आरोप लगाया कि वोट नहीं ट्रांसफर, हालांकि सीट उनकी ज्यादा बढ़ी, अखिलेश जी उसी 5 सीट पर रहे, लेकिन फिर भी आपको लगता वापस कैसे लोग आएंगे? देखिए, लोगों को समय, परिस्थिति और वोटर मजबूर करता है। जो मालिक है, जिनके पास पावर है, वो मजबूर करता है कि चलो सब लोग एकजुट हो जाओ। वो ललकारता है। आप गांव में किसी गांव से सर्वे करा लीजिए, हमारी बात का 80% से ज्यादा लोग समर्थन कर रहे हैं। कहीं भय तो नहीं कि भाजपा बहुत मजबूत है इसलिए सबको? महाराज कहाँ मजबूत है? अच्छा, आजमागढ़ में आप देख लीजिए, 8,500 से न हम हारे हैं। कौन मजबूत है? ये झूठे खाली हवा बांध रहे हैं। हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं धरातल पर तो 1 लाख वोट से जीतेंगे। अब जो आप बार बार कहते हैं अखिलेश यादव एसी से बाहर निकले, हम यही बतिया करें। देखिए, किसी की मायावती जी एसी में रही, हाल क्या हुआ? कांग्रेस एसी से नहीं निकली, क्या हाल हुआ? हम भी एसी में बैठ के मजा लेते रहे तो हमारा भी वही हाल होगा जो बसपा और कांग्रेस का हाल है। तो हमको सीख लेनी चाहिए, इतिहास क्या कह रहा है, भविष्य क्या कह रहा है। हमको दोनों चीजों को सीख करके हमको धरातल पे उनके बीच में जाना चाहिए जिनको हम शिक्षा दिलाने की बात करते हैं, निःशुल्क अनिवार्य फ्री, जिनको हम बिजली बिल माफी की बात करते हैं कि हम बिजली से आपको निजात दिलाएंगे, बिजली के बिल से, घरेलू बिजली हम माफ करा देंगे। उनके बीच में जाएंगे, बताएंगे, तब ना वो आपके साथ आएगा। आप जाकर उनसे कहिए कि हम महंगाई के लिए बहस करेंगे, हम कम करेंगे महंगाई में त्राहिमाम है। आप उनके बीच में जाएंगे तब। ये बताइए, बहन जी से आपकी कोई बातचीत हुई अब इसको लेकर के, दोबारा साथ लाने को लेकर? शुरू करने जा रहे हैं, अब खाली शुरू नहीं, अब शुरू करेंगे। अब भाई धीरे धीरे नहीं होता कोई काम, इकट्ठा सब काम साथ नहीं होता है ना। अखिलेश जी ने आपको हरी झंडी दी है? नहीं, अखिलेश जी कौन हरी झंडी देंगे? हम अपना हरी झंडी खुद